हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन के बारे में 1882 में जो आया था। एंड उसके बाद इन 1902 लॉर्ड कर्जन के टाइम पे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आया। अब नेक्स्ट ये जो थर्ड कमीशन था ये था सैडलर कमीशन। तो सैडलर कमीशन लाने की क्या जरूरत महसूस हुई, आइए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इन 1916 बंगाल के जो एजुकेशनल डायरेक्टर थे सर आशुतोष मुखर्जी, उन्होंने गवर्नमेंट को बताया कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्राउड काफी ज्यादा बढ़ चुका था, और जो कॉलेजेस थे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, वहां पर भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो कंट्रोल था वो लूज हो रहा था, जिसकी वजह से एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा फॉल डाउन हो रहा था। तो ये पूरे सिनेरियो को देखते हुए गवर्नमेंट को एक बार फिर से ये नीड महसूस हुई कि उसे एक नया कमीशन लाना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करने के लिए। तो ये जो नया कमीशन आया कलकत्ता यूनिवर्सिटीज को कलकत्ता यूनिवर्सिटीज की प्रॉब्लम को देखते हुए इस कमीशन का नाम कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन रखा गया। ये कमीशन डॉक्टर मिशेल सैडलर की चेयरमैनशिप के अंडर में था। डॉक्टर मिशेल सैडलर जो कि लीड्स यूनिवर्सिटी यूके के वाइस चांसलर थे। यूके की लीड्स यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी। एंड डॉक्टर मिशेल सैडलर ने पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके कुछ रिकमेंडेशन दिए, जिनको हम देख लेते हैं। रिकमेंडेशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। सैडलर ने सबसे पहले सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अपने रिकमेंडेशन दिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर हमें इफेक्टिव प्रोग्रेस या क्वालिटी इंप्रूवमेंट लाना है हायर एजुकेशन में, तो हमें उसको सेकेंडरी एजुकेशन से ही रिफॉर्म करना पड़ेगा। इसका एक रीजन ये भी था कि जो इंटर क्लासेस थी उस समय पे वो यूनिवर्सिटी में ही चलती थी। तो इंटर क्लासेस जो थी वो पार्ट तो सेकेंडरी एजुकेशन का था, लेकिन वो उसमें भी जो बर्डन था इंटर क्लासेस का, इंटर कॉलेज का, वो यूनिवर्सिटी को सौंप दिया गया था। तो पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन से अपने रिकमेंडेशन देने स्टार्ट किए। तो उनके रिकमेंडेशंस देख लेते हैं। देयर शुड बी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन ईच प्रोविंस रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि हर प्रोविंस में सेकेंडरी एजुकेशन का एक बोर्ड होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा हो। ऐसे बोर्ड्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे बोर्ड्स की होती है कि वो जो सेकेंडरी एजुकेशन है उन्हें रिकॉग्निशन प्रोवाइड करें, उनका टाइम टाइम पे इंस्पेक्शन करवाते रहें, और उनके कुछ नॉर्म्स हैं जिससे कि वो उस बोर्ड के सेकेंडरी एजुकेशन को कंट्रोल कर सके, यानी कि उनकी कुछ गाइडलाइंस डेवलप कर सके जिसके तहत सेकेंडरी एजुकेशन अपना काम करे। इंटरमीडिएट क्लासेस शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटीज। उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि जो इंटर क्लासेस हैं, इंटरमीडिएट क्लासेस हैं या इंटर कॉलेजेस हैं, उन्हें यूनिवर्सिटीज से सेपरेट कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज सेपरेट इंटर कॉलेज और मर्ज विद हाई स्कूल। तो ये जो सेपरेशन होगा इसके चलते या तो सेपरेट इंटर कॉलेज बनाए जाए या फिर इनको हाई स्कूल में ही मर्ज कर दिया जाए। Next is inter classes should have adequate system of arts, commerce, science and vocational courses. Inter classes में proper system होना चाहिए, proper facilities होनी चाहिए for art, commerce, science, और जो भी vocational courses हो उनका भी एक proper उनका भी involvement होना चाहिए, उनको include किया जाना चाहिए inter classes में। Next is all subjects except English and math should be in mother tongue. सारे subjects को mother tongue में होना चाहिए for better comprehension. ये रिकमेंडेशन थे सेकेंडरी एजुकेशन के, जो कि सैडलर ने दिए थे। फॉर द इसके तहत क्या था कि सेकेंडरी एजुकेशन को भी एक क्वालिटी मिली, एक क्वालिटी ग्रेड मिला। जो एजुकेशन का था ग्रेड था वो अपग्रेड हुआ, और उसमें भी एक इफेक्टिव प्रोग्रेस उसके तहत आएगी। जिस तरह से इस तरह के रिकमेंडेशंस के चलते उनका एक एफर्ट था कि सेकेंडरी एजुकेशन की जो कंडीशन है सेकेंडरी स्कूल्स की और टीचर्स की जो कंडीशन है उन्हें थोड़ा अपग्रेड किया जाए, उनके लेवल को थोड़ा बढ़ाया जाए। आगे देखते हैं यूनिवर्सिटीज के लिए क्या सजेशन थे सैडलर की। तो रिकमेंडेशन फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज, वैसे तो ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन है, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने अदर यूनिवर्सिटीज को भी रिफॉर्मेशन के रास्ते में लाना या उन्हें भी डायरेक्ट करने की कोशिश करी। तो उन्होंने कुछ कॉमन रिकमेंडेशन दिए थे इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए।
उस समय यूनिवर्सिटीज की जो कंडीशन थी वो बहुत ही पैथेटिक थी। वो टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, उनका अपना कोई डिसीजन नहीं होता था या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे वो अपने डिसीजन नहीं ले सकते थे। तो ये सिचुएशन को एनालाइज करके सैडलर ने कुछ रिकमेंडेशन दिए। फर्स्ट इज द यूनिवर्सिटी बी फ्रीड फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल एंड गिवन ऑटोनॉमी इन ईच फील्ड। यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट के कंट्रोल से टोटली फ्री करना चाहिए, जिससे कि उनकी अपनी ऑटोनॉमी हो, हर फील्ड में वो अपना डिसीजन ले सके और उसे इम्प्लीमेंट भी कर सके। नेक्स्ट इज दे शुड बी फ्रीड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन टू रिड्यूस दियर बर्डन। उनको सेकेंडरी एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे फ्री करना चाहिए, जिससे कि यूनिवर्सिटी का थोड़ा बर्डन रिड्यूस हो। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट रूल्स शुड बी सिंपल एंड क्लियर। जो मैनेजमेंट के रूल्स है वो सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ताकि जिस पर फॉलो किया जा सके। Next is Senate. The internal administration of the university should be replaced by court. उन्होंने बोला कि जो सीनेट एक इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यूनिवर्सिटी का, उसे कोर्ट से रिप्लेस किया जाना चाहिए। एंड सिमिलरली सिंडिकेट शुड बी रिप्लेस बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और सिंडिकेट को उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिप्लेस करने की बात की। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर बी मेड सैलरीड। उन्होंने बोला कि जो वाइस चांसलर की पोस्ट है वो सैलरीड होनी चाहिए। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन यूनिवर्सिटीज अंडर द चार्ज ऑफ प्रोफेसर एंड चेयरमैन। उन्होंने बोला कि जो डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, हर कोर्स के अपने सेपरेट डिपार्टमेंट होने चाहिए और उनका इंचार्ज प्रोफेसर या चेयरमैन के पास होना चाहिए। नेक्स्ट है, अपॉइंटमेंट ऑफ लेक्चरर, प्रोफेसर एंड रीडर शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन कमिटी दैट मस्ट हैव एक्सटर्नल मेंबर। उन्होंने बोला कि लेक्चरर, प्रोफेसर और जो रीडर है उनका अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कमेटी के द्वारा होना चाहिए, और इस कमेटी के जो मेंबर्स होंगे वो एक्सटर्नल पर्सन होंगे, वो यूनिवर्सिटी का स्टाफ या टीचर्स नहीं होंगे। उन्हें जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने कोर्स में, अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें इनका मेंबर बनाना चाहिए। Next is board studies and academic council should be constituted for curriculum construction and examination related decision. उन्होंने बोला कि बोर्ड स्टडीज और एकेडमिक काउंसिल, ये दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए जो करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करें। बोर्ड स्टडीज तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन के लिए, टेक्स्ट बुक को डिजाइन करने के लिए, उनके कंटेंट को एग्जामिन करना, उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट है उन्हें करना, मॉडिफाई करना, ये इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं एकेडमिक की, वो बोर्ड स्टडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और एकेडमिक काउंसिल होनी चाहिए जो कि एग्जामिनेशन रिलेटेड डिसीजन ले सके, एग्जामिनेशन के पेपर्स डिजाइन कर सके। तो ये दो उन्होंने एकेडमिक काउंसिल और बोर्ड स्टडीज को बनाने की बात कही। द डिग्री कोर्स शुड बी मेड 3 year कोर्स। उन्होंने बोला कि जो डिग्री ग्रेजुएशन कोर्सेज होंगे वो 3 years के कोर्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज ऑनर कोर्सेज should be started for meritorious students along with 3 year courses, और इन 3 year courses के साथ साथ ऑनर कोर्स भी स्टार्ट होना चाहिए जो कि मेरिटोरियस यानी कि स्कॉलर स्टूडेंट्स के लिए हों, या जिनकी इंटेलिजेंट कह सकते हैं, जिनका IQ एवरेज से ज्यादा है, उन स्टूडेंट्स के लिए ऑनर कोर्सेज होने चाहिए। आगे देखते हैं, देयर शुड बी सुटेबल प्रोविजन फॉर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टीचिंग एटसेट्रा इन यूनिवर्सिटीज। प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए। एग्रीकल्चर मतलब ये सारे फील्ड्स कवर होने चाहिए यूनिवर्सिटीज में, इसमें इंजीनियरिंग, टीचिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, ये सारे फील्ड्स आने चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन ले सकें। नेक्स्ट इज प्रॉपर फैसिलिटी फॉर स्टडीइंग अरेबिक, संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज। उन्होंने तीनों लैंग्वेज के प्रॉपर हायर स्टडीज के लिए प्रॉपर फैसिलिटी देने की बात कही, इसमें अरेबिक, संस्कृत और पर्शियन जो कि एंशियंट टाइम से लैंग्वेजेस चल रही थी। Next is a director of physical training should be appointed in each university for looking after physical health and hygiene of student. इन्होंने ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे लिया था कि एक फिजिकल ट्रेनिंग का डायरेक्टर होना चाहिए, जिससे कि वो स्टूडेंट्स की फिजिकल हेल्थ, उनकी हाइजीन को भी एग्जामिन कर सके, उनका लुक आफ्टर कर सके। नेक्स्ट इज स्पेशल अटेंशन टू बी गिवन टुवर्ड्स मुस्लिम एंड गर्ल्स एजुकेशन। उनका फोकस ज्यादातर था मुस्लिम एंड गर्ल्स एजुकेशन की तरफ, क्योंकि ये थोड़े से डिप्राइव्ड सेक्शन थे एजुकेशन के फील्ड में। लास्ट इज टू एनकरेज
Teacher training, the commission recommended to include education as a subject in graduate curriculum. टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, टीचर्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, टीचिंग क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने कमीशन को रिकमेंड किया कि जो एजुकेशन है उसे एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड करना चाहिए ग्रेजुएशन के करिकुलम में, या ग्रेजुएशन कोर्सेज जो चल रहे हैं वहाँ पे एक एजुकेशन का भी सब्जेक्ट होना चाहिए। ये सारे जो रिकमेंडेशन अभी सैडलर ने दिए ये कॉमन रिकमेंडेशन थे फॉर ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज। एंड नेक्स्ट अभी हम नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए क्या रिकमेंडेशन थे, और उसके लिए उन्होंने कुछ स्पेशल रिकमेंडेशन दिए, क्योंकि कलकत्ता ही यूनिवर्सिटी की एक प्रॉब्लम अराइज हुई थी जिसके चलते ये कमीशन लाया गया था। तो उसकी सिचुएशन को देखते हुए, उनकी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हुए उन्होंने कुछ स्पेशल रिकमेंडेशन दिए, और ये रिकमेंडेशन है अ रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टेब्लिश इन ढाका इमीडिएटली टू रिड्यूस बर्डन ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। उन्होंने बोला कि ढाका में एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जानी चाहिए जिससे कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो बर्डन है वो थोड़ा कम किया जा सके। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ पे एकेडमिक रिलेटेड सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा सकती है, जैसे टीचिंग के साथ साथ लाइब्रेरी, एक्सपेरिमेंट्स या लेबोरेटरीज, प्रेजेंटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, रिसर्च, ये सारे वर्क उस यूनिवर्सिटी में करने की फैसिलिटीज होती हैं, उन्हें रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑल कॉलेजेस इन कैलकाटा शुड बी सो ऑर्गेनाइज दैट अ टीचिंग यूनिवर्सिटी कैन बी फॉर्म। उन्होंने ये भी बोला कि कलकत्ता के जो सारे कॉलेजेस हैं उन्हें ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए जिससे कि टीचिंग यूनिवर्सिटी वहाँ एक टीचिंग यूनिवर्सिटी अलग से बनाई जा सके, जिससे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बर्डन कम किया जा सके। नेक्स्ट इज द कॉलेजेस इन एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ कलकत्ता शुड बी सो ऑर्गेनाइज दैट सम यूनिवर्सिटीज कैन बी प्लेस्ड इन नियर बाई प्लेसेस। जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं कलकत्ता के, वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं उनको भी ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए कि कुछ यूनिवर्सिटी नियर बाई प्लेसेस में भी स्टेब्लिश की जा सके। Next is education provision be made for young wheel girls. So recommended पर्दा और wheel school at secondary level. उन्होंने एजुकेशन का प्रोविजन कुछ ऐसे छोटे बच्चे जो मुस्लिम गर्ल्स थी जो पर्दे में रहती थी उनके लिए भी एजुकेशन प्रोविजन बनाने की बात करी, जिसके लिए उन्होंने पर्दा या वेल स्कूल एट सेकेंडरी लेवल पे खोलने की बात कही। अभी हमने देखा कि सैडलर ने अपने कमीशन में सेकेंडरी एजुकेशन, इंडियन यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटीज के लिए क्या रिकमेंडेशन दिए। अब हम उसकी मेरिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड इन ईच प्रोविंस, उन्होंने बताया था कि सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए ईच प्रोविंस में। मदर टंग को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी फॉर बेटर कॉम्प्रीहेंशन। उन्होंने ये भी बोला कि यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल होनी चाहिए। Constitution of Study Board, Academic Council for better designing of courses, textbooks and examination related क्या भी फॉर्मेट होना चाहिए, लेआउट कैसा होना चाहिए, इवेल्यूशन प्रोसेस को रिफॉर्म किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी जो काफी इनिशिएटिव स्टेप्स थे। सेटअप ऑफ डिपार्टमेंट्स इन यूनिवर्सिटीज, वोकेशनल कोर्सेज रन कराए जाने चाहिए, फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर होना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स की हेल्थ को, उनकी हाइजीन को लुक आफ्टर कर सके। तो ये सारी मेरिट्स थी सैडलर कमीशन की। इनके साथ ही साथ कुछ डिमेरिट्स भी थी, जैसे कि उन्होंने वेल स्कूल या पर्दा स्कूल की बात करी फॉर मुस्लिम गर्ल्स। ये एक लेवल पे जाके इतना पॉसिबल नहीं हो सकता था, तो ये कहीं ना कहीं ये एक तरह से फेल हो गया था उनका जो रिकमेंडेशन था। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम स्कूल्स की बात करी, जिसमें कम्युनलिज्म की एक तरह से जो इनके क्रिटिसिज्म हुआ इनके कमीशन का, तो उसमें ये बोला गया कि सैडलर ने अपने कमीशन में कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो निगेटिव थे। अदरवाइज सैडलर कमीशन में काफी ऐसे स्टेप्स लिए गए जो कि आज भी एजुकेशन सिस्टम में चलन में है, प्रिवेल है। तो ये था पूरा जो हमने डिस्कस किया अभी सैडलर कमीशन के बारे में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।